नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 31 नंबर का टॉपिक देखा था, नदियों के किनारे जो है वो स्थित जो नगर है। यदि नहीं देखा है, साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। आज हम देखेंगे 32 नंबर का टॉपिक हमारा डेल्टा। और यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या जो है कुल 16 है। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पर प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक चीज आपको समझना जरूरी है कि डेल्टा होता क्या है। तो डेल्टा भूमि या डेल्टा नदी जो है उसके मुहाने पर उसके द्वारा जो बहा कर लाए गए अवसाद होते हैं उनके निक्षेपण से बनती है। इसकी आकृति आप देखेंगे तो त्रिभुजाकार होती है, क्योंकि ये जो डेल्टा वर्ड है मैथ में डेल्टा इसको ही डिनोट भी करते हैं। तो अगर बात करें इसके नामकरणकर्ता के रूप में, तो हेरोडोटस जो है उनको माना जाता है। विश्व के बहुत से प्रमुख डेल्टा हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा तो आप सभी ने सुना होगा, पंजाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, ऐसे ही अलग अलग जो है वो हैं। जिसमें सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। और गंगा नदी भारत में स्थित है, भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जो अवसाद होता है ना, उससे त्रिभुजाकार या अवसाद के निक्षेपण से जो है त्रिभुजाकार आकृति बनती है, तो उसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो जलोढ़ पंख नदी विसर्ग प्राकृतिक तटबंध में से डेल्टा आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैंने बताया डेल्टा का नामकरण करता जो है किसे माना जाता है। ध्यान से आप बातों को सुन रहे होंगे तो आसानी से बता ले जाएंगे। तो चार नाम है, पोलिडोनियस, इराटोस्थनीज, हिकैटियस या फिर हेरोडोटस। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। डेल्टा का नामकरण करता जो है वो किसे माना जाता है। पोलिडोनियस, इराटोस्थनीज, हिकैटियस या फिर हेरोडोटस। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ही आपका ऑप्शन हेरोडोटस सही हो जाएगा। मैंने अभी ऊपर बताया भी, हेरोडोटस जो है इन्हीं को नामकरणकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। ये पहले वाले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, अनिश्चित आकृति। अब एक चीज यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली हो सकती है, वो है अनिश्चित आकृति। क्योंकि जब अवसाद जमा होते हैं तो वो अनिश्चित आकार में भी तो हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं, पर्टिकुलर नाम ही इसीलिए डेल्टा दिया जाता है क्योंकि उसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, कि कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। नदी में बोझ की अधिक मात्रा, क्या इससे डेल्टा का निर्माण संभव है, या फिर मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना, या फिर मुहाने के निकट नदी का वेग जो है वो कम होना, या फिर ये सभी परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और डेल्टा नाम से आप देख रहे हैं कोरोना का एक नया वेरिएंट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये सभी परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए जो है वो आवश्यक है। इसमें नदी में बोझ की अधिक मात्रा भी, क्योंकि जब बोझ की अधिक मात्रा होगी तभी वो अवसाद के रूप में इकट्ठा हो पाएंगी। मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना भी, ज्वार भाटा मैंने बताया था, जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना भी। तो ये सभी रीजन आपके हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। नील नदी का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, अमेजन नदी का डेल्टा या फिर मिसिसिपी नदी का डेल्टा। यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कई बार प्रश्न आपने हमेशा रटा होता है कि यह पर्टिकुलर आंसर होगा, पर ये जरूर ध्यान रखा करिए वहां पर क्या पूछा क्या गया है। जैसे कि अगर जनसंख्या की ही हम बात कर लें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान का पहले नंबर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहले नंबर आता है। तो ये चीज बदल जाती है। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो बदलेगा नहीं। सुंदरवन का डेल्टा जो आप सुनते आ रहे हैं हमेशा से, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। स्थित कहाँ है सुंदरवन का डेल्टा, तो ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से में जो है वो स्थित है। और सुंदरवन जो है, एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसका नाम सुंदरवन ही क्यों पड़ा। यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, और कहा जाता है तो जो वन का नाम है वो इसी के नाम पर जो है वो पड़ा है। और ये डेल्टा बाय बंगाल टाइगर जो है उसके रिजर्व के लिए भी फेमस है।
एक प्रश्न ये भी कि कौन सी नदी जो है ये डेल्टा बनाती है, तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो भारत में गंगा एवं बांग्लादेश में पद्मा, जो कि गंगा ही का बांग्लादेश में नाम है, ये जो है वो डेल्टा सुंदरबन का बनाती है। छठा प्रश्न देखते हैं कि गंगा तथा मिसिसिपी जो नदियां हैं उनका डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा जो है वो माना जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चापाकार डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा, पक्षीपात डेल्टा या फिर प्रगतिशील डेल्टा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रगतिशील डेल्टा, यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। गंगा और मिसिसिपी जो नदियां हैं इनका डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है, प्रगतिशील डेल्टा के रूप में जो है माना जाता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा और मिसिसिपी नदियों का जो डेल्टा है ये आपका किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है, प्रगतिशील डेल्टा। सातवां प्रश्न देखते हैं कि परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। वांगो, नील, गंगा, अमेजन, इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। परित्यक्त एबेंडेंट डेल्टा का उदाहरण इनमें से किस नदी द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। हुआंगो, नील, गंगा या फिर अमेजन। आंसर की बात करते हैं तो हुआंगो नदी आपका, जो कि मैंने बताया भी है कि हुआंगो नदी, जिसको हम पीली नदी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, चाइना से होकर बहने वाली जो है वो नदी है, चीन से होकर बहने वाली नदी है। आठवां प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। चापाकार, पक्षीपात, ज्वार नदमुखी या फिर परित्यक्त। तो डेल्टा का टाइप्स जो है यहाँ पर पूछा गए हैं। देखिए डेल्टा में जो ये चापाकार डेल्टा है ये पंखे के आकार का डेल्टा होता है। जल निकाय के सामने ये उत्तल मार्जिन के साथ एक झुका या घुमावदार डेल्टा जो है वो होता है, और इस प्रकार के डेल्टा में अपेक्षाकृत मोटे तलछट आपको देखने को मिलते हैं और नदी की गतिविधि वायु के साथ संतुलित होती है। एग्जाम्पल चापाकार डेल्टा की बात करें तो मिस्र में नील नदी का जो डेल्टा है वो आपका इसी का एक उदाहरण है। चापाकार में ही भारत में जो गंगा नदी का डेल्टा है वो भी इसी का उदाहरण है, चापाकार। आंसर की चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के। ये इंपॉर्टेंट था चापाकार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर ज्वार नदमुखी जो है सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करते हैं, ज्वार नदमुखी। और इसी को ही, ज्वार नदमुखी को ही हम एस्चुरी डेल्टा भी कहते हैं। हो सकता हो आपके ऑप्शन में एस्चुरी देखने को मिल जाए, तो एस्चुरी डेल्टा, इसका निर्माण जो होता है वो जलमग्न जो नदियां होती हैं उनके मुहाने पर एस्चुरी के किनारों पर जमाव के कारण होता है। इस ये नर्मदा और ताप्ती के अलावा फ्रांस की जो सीन नदी है, नदी इससे पहले हमने पढ़ाई थी, सीन नदी फ्रांस की जो है वो भी इसी में ही आती है, यानी कि ज्वार नदमुखी जो है इसमें ही आती है, जिसे हम एस्चुरी भी जो है वो कह सकते हैं। जो ये परित्यक्त लिखा है ये चीन का जो येलो नदी डेल्टा है और भारत में हुगली नदी है वो सब इसमें जो है वो आती हैं। अगला देखते हैं नवा प्रश्न, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत जो है वो करती है। पंजाकार डेल्टा क्या होता है, इस डेल्टा की आकृति जो है वो पक्षी के पैर के पंजे की तरह होती है। जैसे आप देखते हैं ना पक्षी का पैर का पंजा कुछ इस टाइप से होता है, तो वो चीज यहाँ पर कही गई है कि नदी पंजाकार डेल्टा का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो डेल्टा की आकृति पक्षी के पंजे के पैर के पंजे की तरह होती है, और इस आकृति का निर्माण तब होता है जो समुद्री लहरें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। समुद्री लहरें कमजोर और जो नदी का प्रवाह है वो मजबूत होता है। निर्माण की बात करें तो नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण ये पंजाकार डेल्टा जो है बनता है। इसको एक और नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है अंगुली नुमा डेल्टा, फिंगर डेल्टा भी इसी को ही कहा जाता है। आंसर की बात करते हैं, नील, गंगा, मिसिसिपी या होंगो में से पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है आपका मिसिसिपी। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का डेल्टा जो है इसका उदाहरण है। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है। नील, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, मिसिसिपी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बस ऊपर वाला ही प्रश्न है, प्रश्न का पूछने का तरीका जो है वो बदल दिया गया है। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो आपका सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका मिसिसिपी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है? मिसिसिपी डेल्टा का जो है वो होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? अभी ऊपर मैंने बताया था, अगर ध्यान से आप सुन रहे होंगे। बताइए, चापाकार, पंजाकार, छीड़ाकार, नौकाकार, कौन सा इनमें से सही होगा? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार, पंजाकार, छीड़ाकार या फिर नौकाकार? आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर चापाकार बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। गंगा नदी का डेल्टा जो है वो चापाकार डेल्टा में आता है। और चापाकार डेल्टा के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इंग्लिश में इसे एर्कुएट कहते हैं, ARCUATE, एर्कुएट डेल्टा। 12 नंबर प्रश्न है, नील नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? कोलकाता, गौर, बजबज या फिर सुंदरवन? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और ये डेल्टा गौर से जो है वो प्रारंभ होता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण जो है वो करती है? आपको बताना है। मेनाम, नील, यांगती सिंगयांग या फिर नर्मदा? बताइए, कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण जो है वो करती है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो नर्मदा नदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि ज्वार नदमुख को एस्चुरी कहते हैं, और इसमें आपका फ्रांस की सीन नदी, भारत की नर्मदा, ताप्ती नदियां, ये सभी जो है वो आती हैं। अगला देखते हैं 14 प्रश्न, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? जलप्रपात, छाड़न झील, जलोढ़ शंकु या फिर डेल्टा? नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना जो है वो होती है, ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इनकी डेल्टा जो है इसकी रचना होती है, डी वाला आपका सही होगा। अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 16 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में और कैसे होता है? समुद्र तटीय क्षेत्र जो है उनमें, नदियों द्वारा पुराने डेल्टा जो है उनको छोड़ देने से होता है, या पर्वतपात प्रदेश में जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं उनसे होता है, नदियों के संगम क्षेत्र में उनका उनके जो सम्मिलन है उससे होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पर्वतपात प्रदेश में जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो इस प्रकार शुष्क डेल्टा का निर्माण होता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न लास्ट है इस टॉपिक का, रेड रिवर लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? चार नाम दे रखे हैं, वियंतियान, सियोल, हनोई या फिर हैंगकाउ? कौन सा इनमें से सही होगा? आपको बताना है। रेड रिवर यानी कि लाल नदी जो है उसके डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर जो है वो स्थित है? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि हनोई आपका जो है वो स्थित है। और हनोई के बारे में आपको ये पता होना चाहिए किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे वियतनाम की राजधानी है। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और ये फरवरी वर्ष का सबसे ठंडा और जून वर्ष का सबसे गर्म महीना यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जो है ये जाना जाता है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आइसोबार या फिर आइसोथर्म या फिर आइसोबाथ या फिर आइसोक्रोन? ये चार ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।